हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम क्या करने वाले हैं भाई, आज हम करने वाले हैं भाई संकुल के आईयूपीएसी नाम। जी हाँ, संकुल के आईयूपीएसी नाम जो मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूं आपके एग्जाम में आएगा। लिख के ले लो भाई, आज एग्जाम में ये टॉपिक आता ही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको देरी नहीं लगने देंगे, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से चुटकियों में इसको सिखा देते हैं। ठीक है ना, चुटकियों में इसको सिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भाई आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? आईयूपीएसी, तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है भाई साहब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। भाई साहब ऐसे नाम जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भाई अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी नहीं बदलते, ऐसे नामों को हम बोलते हैं आईयूपीएसी नाम। आप भारत में लो, अमेरिका में लो, आप दुनिया में कहीं भी लो, कोई भी इन नामों को पहचान लेगा। ऐसे नामों को हम बोलते हैं भाई आईयूपीएसी नाम। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो ये भाई संकुल के आईयूपीएसी नाम पढ़ेंगे हम। ठीक है ना, तो भाई आपको संकुल के बारे में मैंने आपको नॉलेज दे दिया था। संकुल क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, इन सबको मैंने आपको बता दिया था। ठीक है ना, तो आज हम ना पहले देखेंगे जो आईयूपीएसी है इनका नियम, आईयूपीएसी नामकरण इनका नियम, और जल्दी से ना हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो आओ देखते हैं फिर, है ना। हमारे पास दोस्तों एक संकुल यौगिक है, हमारे पास एक संकुल यौगिक है भाई, है ना, संकुल यौगिक है हमारे पास। ठीक है ना, तो पहले हम क्या कर लेंगे, नियम समझ लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक संकुल यौगिक है K4FeCN का होल 6, ये हमारे पास एक संकुल यौगिक है। ठीक है, इस संकुल यौगिक में हम यहाँ पर ये जानते हैं, ये हमारे पास होता है धनायन, ये हमारे पास क्या होता है धनायन। ये चीज़ हम सीख चुके हैं भाई, अब मत कहना कि ये क्या होता है सर, है ना। ये आपका धनायन होता है, ये आपका होता है केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है ना, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है ना, केंद्रीय धातु परमाणु। यहाँ से ये होता है आपके पास लिगेंड, क्या होता है सर, लिगेंड होता है भाई, लिगेंड। और ये आपका क्या होता है सर, समन्वय संख्या, समन्वय संख्या, समन्वय संख्या। और यहाँ पर क्या होता है, ऋणायन, जो इसमें नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता है भाई, ऋणायन होता है, क्या होता है, ऋणायन, जो इसमें नहीं है। ये चीजें आप जानते हो। तो आईयूपीएसी नामकरण के लिए सर हमें किस मेथड का फॉलो करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, वो चीज हमें बताएं सर। ठीक है, तो मेरे भाई आपको एक चीज सिखा देते हैं, ध्यान से सुनो। जब भी आपको आईयूपीएसी नाम करना है, कोई भी संकुल हो, दुनिया का आपका कोई सा भी संकुल हो, किसी की टेंशन मत लेना। अगर हमें आपको आईयूपीएसी नाम करना है तो सबसे पहले भाई साहब आईयूपीएसी नामकरण के लिए हम लिखते हैं धनायन को, मतलब सबसे पहले धनायन को ही लिखा जाएगा। आईयूपीएसी नामकरण करना है हमें तो क्लियर हो गया, इतना आपको क्लियरली समझ में आ रहा है ना। आईयूपीएसी अगर नामकरण करना है तो सबसे पहले भाई धनायन को लिखा जाएगा। ठीक है, धनायन को लिखने के बाद दूसरे नंबर पे भाई साहब हम लिखेंगे समन्वय संख्या। क्या लिखेंगे भाई, समन्वय संख्या लिखेंगे दूसरे नंबर पर, इस बात को याद रखना। अब समन्वय संख्या, तो यहां से आप से समझ गए ना, दूसरे नंबर पे क्या आना है, समन्वय संख्या आना है। बट यहां पर आपको थोड़ा सा और समझना है। देखो, यदि जो समन्वय संख्या है इसकी वैल्यू आपको 2 दे के रखी है, कितनी दे के रखी है, 2, है ना। जैसे यहां पर 6 दिया है, तो समन्वय संख्या अगर 2 है तो 2 के लिए हम डाई का यूज करेंगे, है ना। 3 दे के रखी है तो 3 के लिए हम ट्राई का यूज करते हैं। ठीक है, 4 दे के रखिए तो 4 के लिए हम टेट्रा का यूज करते हैं। 5 दे के रखिए तो 5 के लिए हम पेंटा का यूज करते हैं। और आपको 6 दे के रखिए तो 6 के लिए हेक्सा का यूज करेंगे। ठीक है ना, जैसे आपको यहाँ पर 6 दे के रखिए तो 6 के लिए हम क्या लगाएंगे, हेक्सा लगाएंगे। 7 के लिए हेप्टा लगाएंगे। ठीक है ना, 8 के लिए ऑक्टा लगाएंगे। ठीक है, ऑक्टा। 9 के लिए नॉन्टा और 10 के लिए डेक्टा। इस टाइप से हम चलाएंगे तो दूसरे नंबर पे ये चीज आएगी। ठीक है ना, चलो अब तीसरा जो नंबर है, तीसरा नंबर है भाई हमारा लिगेंड के लिए। किसके लिए भाई, लिगेंड के लिए, मतलब तीसरे नंबर पे हम लिगेंड को लिखेंगे। अब लिगेंड आपका कोई सा भी हो सकता है, जो आपको मैंने बताया ना, धनावेशित, ऋणावेशित, ये लिगेंड हो सकते हैं। ठीक है, यहां से एक चीज याद रखिएगा, यदि आपका जो लिगेंड है,
जो आपका लिगेंड आपको दिख रहा है ये ऋणावेशित लिगेंड है। तो अगर आपको ध्यान रखना है यदि ऋणावेशित लिगेंड है, कौन सा लिगेंड है भाई, ऋणावेशित लिगेंड है, तो आपका जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसके नाम में हम 8 लगा देंगे। क्या लगा देंगे भाई, 8 लगा देंगे, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना, जब मैं अप्लाई करूंगा तो उसमें आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो तीसरा नंबर हो गया। अब यहां से चौथा नंबर जो है ना वो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु को जाता है। किसको जाता है भाई, केंद्रीय धातु परमाणु को चौथा नंबर, ठीक है ना। अब पांचवा नंबर किसको जाता है, तो पांचवा नंबर जाता है भाई, यहाँ ये पांचवा नंबर है, ये आपका ऑक्सीकरण अवस्था पे जाता है, ऑक्सीकरण अवस्था पे। ये सर किसकी ऑक्सीकरण अवस्था है, तो ये मेरे भाई आप केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे और केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था 5वें नंबर पे लिखी जाएगी। ओके, इतना समझ गए। अब भाई 6वें नंबर पे क्या जाएगा, तो 6वें नंबर पे मेरे भाई अगर ऋणायन होगा तो ऋणायन जाएगा 6वें नंबर पे। ऋणायन किस पे जाएगा भाई, 6वें नंबर पे। तो ये आपका IUPAC नामकरण का ये नियम हो गया, ये आपको जमाना दिमाग में बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं समझ पाए तो आगे समझना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। समझ पा रहे हो ना इस बात को। तो पहले नंबर पे हम किसको लिखते हैं भाई, धनायन को लिखते हैं। दूसरा नंबर हम किसको देते हैं, तो दूसरा नंबर होता है आपका समन्वय संख्या का। अब समन्वय संख्या को बता दिया, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नॉन्टा और 10 के लिए डेक्टा। ऐसे करके इसको हम लिखेंगे, ठीक है ना। अब तीसरे नंबर पे कौन जाता है, तो भाई तीसरे नंबर पे जाता है लिगेंड, ठीक है। अब लिगेंड हमेशा आपको ऋणायन भी मिलेगा। जो लिगेंड है हमेशा आपको कैसा मिलने वाला भाई, ऋणायन मिलने वाला है। और ऋणायन लिगेंड होगा तो आपका जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसमें अंत में हम 8 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे। क्लियर हुआ। चौथे नंबर पे हम केंद्रीय धातु परमाणु को लिखते हैं और 5वें नंबर पे जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखते हैं। तो ये हुआ भाई साहब आपका क्या, ये हुआ आपका जो है ना IUPAC नामकरण का नियम। अब हम अप्लाई करते हैं और IUPAC नामकरण करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर पहला यौगिक है, हमारे पास यहाँ पर एक पहला यौगिक, मान लो यही यौगिक है हमारे पास, ठीक है ना, K4FeCN का होल 6, यही यौगिक है और इसका ही हमें क्या करना है, IUPAC नामकरण करना है। क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत है, तो देखो यहाँ पर IUPAC नामकरण हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको लिखते हैं भाई, धनायन को लिखते हैं, धनायन को लिखते हैं पहले नंबर पे। तो इसमें धनायन कौन है, K, तो K को बोलते हैं क्या है, K को बोलते हैं आप पोटेशियम। तो ये लिख दिया हमने पोटेशियम। क्या लिख दिया भाई, पोटेशियम। यहाँ से कोई दिक्कत है, नो दिक्कत। दूसरे नंबर पे किसको लिखा जाता है भाई, समन्वय संख्या को। तो इसमें समन्वय संख्या कितनी है, 6। तो 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्सा। तो ये आपका हेक्सा हो गया। क्या आ गया भाई, हेक्सा। एक सेकेंड, ये आपका हेक्सा हो गया, समझ गए। चलो तीसरे नंबर पे किसको लिखा जाता है, लिगेंड को। तो लिगेंड आपका क्या है, इसमें CN है। तो CN को क्या बोलते हैं आप, पता है, साइनाइड बोलते हैं, ठीक है ना, साइनो बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, साइनो, ठीक है। आपको मैं लिगेंड जो है ना पिछली वीडियो में आपको प्रोवाइड करा चुका हूं पूरे लिगेंड, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो जितनी वीडियो है आगे की उन सभी वीडियोस का लिंक दिया है, आपको जो वीडियो देखना है आप जाकर देख लो। ये पिछली वीडियो में मैं जो लिगेंड है पूरा टोटल समझा चुका हूँ, एक दंतुर, द्विदंतुर है ना, बहुदंतुर, षटदंतुर, ये सब समझा चुका हूँ, ठीक है। तो देख लो आप जाकर, है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आपका हेक्सा, लिगेंड को क्या बोलेंगे, शाइनो। ओके, हो गया। अब तीसरा नंबर हो गया, चौथा नंबर। तो चौथा नंबर केंद्रीय धातु परमाणु। तो केंद्रीय धातु परमाणु आपका क्या है, Fe, और Fe को क्या बोलते हैं, फेरम। क्या बोलते हैं, फेरम। बट हमने एक चीज यहां पर देखी है, अगर ऋणावेशित लिगेंड है तो हम क्या लगाते हैं, 8 लगाते हैं। तो इसमें हम 8 लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा फेरेट। तो आप तो यही मानना कि जो Fe है इसको फेरेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, फेरेट बोला जाता है, फेरम भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, एक और बात, अगर आप Fe को आयरन, देखो Fe को आयरन बोला जाता है ना, यदि आप यहाँ पर आयरन लिख दोगे ना तो ये आपका गलत नहीं होगा, ये आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको आयरन लिख दो, ठीक है, आप इसको फेरम लिख दो या आप इसको फेरेट लिख दो। 3 नाम में से आप कोई से भी लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी, जो आपकी इच्छा हो, ठीक है ना। इसके बाद 5वें नंबर पे ऑक्सीकरण अवस्था लिखी जाती है, बट किसकी लिखी जाती है, केंद्रीय धातु परमाणु की। तो वो तो आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था आप 11th में सीख गए थे भाई। किस में सीख गए थे, 11th में। तो देखो यहाँ नहीं आती तो आप देख लो एक बार।
यहाँ पर हमें हमेशा ध्यान रखना, ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा ना केंद्रीय धातु परमाणु की निकाली जाती है और केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था ही लिखी जाती है। तो आइए हम देख लेते हैं इसको, ठीक है। देखो अब यहाँ पर इसकी निकालना है, तो जिसकी निकालना होती है उसको क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। तो k की कितनी हो जाएगी, तो k की तो भाई 1 होती है, बट k है कितने 4, तो इंटू लगा दिया 4। कोई बुराई है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, नो, ठीक है। अब एक तत्व का फिनिश 1 लगा देंगे प्लस, Fe की निकालना है तो मान लो x, ये मान लिया x, ठीक है, प्लस लगा दो फिर से। अब यहाँ Cn, देखो एक तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था लिखने के बाद हम प्लस लगा दें, कोई बुराई नहीं है इसमें, ठीक है। अब Cn, तो हमने आपको लेगेंड बताया था Cn पे क्या होता है 1 माइनस, तो ये 1 माइनस, बट Cn है कितने 6, तो इंटू 6, है ना। अब बराबर पूरा यौगिक हो गया, तो पूरे यौगिक की क्या होती है 0 होती है, बराबर में 0 नहीं आता है। सॉल्व करो, 4 एकम 4, इधर x, 6 एकम 6 माइनस 6 बराबर 0, 6 में से 4 घट जाएंगे, कितने बच जाएंगे -2 बराबर 0। इसको आप इस तरफ ले जाओ तो x बराबर आपका आ जाएगा +2, ठीक है। बट ये ऑक्सीकरण अवस्था भाई साहब रोमन में लिखी जाती है, किस में लिखी जाती है, रोमन। तो 2 का रोमन क्या है, 2 का रोमन ये है, तो यहाँ पर आयरन लिख के इसके बाद आप क्या लिख दो, ऑक्सीकरण अवस्था। बोलो नियम के अकॉर्डिंग किया, इसको समझ में आया आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। वही है ना, पहले धनायन लिख दिया, 1 2 में आपको दिक्कत होगी, बस जब सीख जाओगे ना तो दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। पोटेशियम धनायन हो गया, फिर आपका समन्वय संख्या, फिर आपका लिगेंड, फिर आपका केंद्रीय धातु परमाणु और फिर ऑक्सीकरण अवस्था। तो ये आपका 100% ऑक्सीकरण अवस्था के अकॉर्डिंग सब टोटल इसका IUPAC नाम आ गया। क्लियर हो गया, अभी नहीं हुआ क्लियर कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो ये पहला था, है ना, क्योंकि अभी पहला था मतलब पहला कर रहे हैं, मतलब अभी छोटे हैं, है ना। अब छोटे हैं, छोटे बच्चों को तो रोटी खिलाई जाती है ना, तो इसलिए आप अभी सीख रहे हो, है ना, सीख जाओ, इसके बाद ना रोटी आप अपने आप खाना लग सीख जाओगे, ठीक है। जब बड़े हो जाओगे, मतलब आप जब सीख जाओगे तो अपने आप करने लगोगे। अभी टेंशन नहीं लेना है कि सर ये कैसा है, क्या है, हमें समझ में नहीं आया, ठीक है ना, ये भी इसकी टेंशन मत लो अभी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास KAgCN का होल ट्वाइस, दूसरा है हमारे पास KAgCN का होल ट्वाइस, ये है हमारे पास, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत है, नो। चलो यहाँ पर समझो, हमें IUPAC नाम लिखना है, तो सबसे पहले धनायन, तो इसमें धनायन कौन है, ये, तो सबसे पहला नंबर किसको मिलेगा, इसको। दूसरा नंबर किसको मिलता है, समन्वय संख्या को, तो ये समन्वय संख्या। तीसरा नंबर किसको, लिगेंड को, ये लिगेंड है। चौथा नंबर केंद्रीय धातु परमाणु को है। अब 5वां नंबर ऑक्सीकरण अवस्था को, तो ऑक्सीकरण अवस्था पहले आप निकाल लो, आइट साइड में करके निकाल लिया करो। तो यहाँ निकाल देते हैं, K की कितनी होती है 1, कोई दिक्कत है, नो, हो गया, प्लस लगा दो। Ag की केंद्रीय धातु परमाणु की तो हमें निकालनी होती है, तो इसकी क्या हो जाएगी भाई, x हो जाएगी। Cn की कितनी होती है -1, बट कितने हैं Cn 2, बराबर आपका क्या आ जाएगा 0, तो ये 1 प्लस x, 2 का -2 मल्टीप्लाई कर दो तो -2, ठीक है, बराबर 0। एक यहाँ पर 1 सेकेंड 1 मिनट बेटा, हाँ, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा। जब 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, -1 बचेगा बराबर 0। 1 को आप इस तरफ ले जाओ तो x बराबर आपका हो जाएगा +1, मतलब ऑक्सीकरण अवस्था आपकी प्लस की 1 आ गई है, और रोमन में इसको ये ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ये हमारा नियम है धनायन, ठीक है। ये हमने पॉइंट बना दिए। तो सबसे पहले किसको लिखते हैं, धनायन को, उधर भी है ये भी है। तो धनायन क्या है हमारा K, तो K को बोला जाता है पोटेशियम, तो ये आपका रहा पोटेशियम, क्या रहा भाई, पोटेशियम। अब यहाँ पर इसके बाद आपका पोटेशियम हो गया, फिर आपको किसको लिखा जाता है, समन्वय संख्या। तो समन्वय संख्या क्या है आपकी 2, और 2 के लिए हम क्या लिखते हैं, डाई, तो ये लिख दिया डाई। Cn को क्या बोला जाता है, साइनो, तो ये आपका साइनो हो गया, ठीक है, साइनो हो गया। अब तीसरे नंबर पे साइनो हो गया। अब चौथे नंबर पे केंद्रीय धातु परमाणु, देखो पहले नंबर पे धनायन, दूसरे नंबर पे समन्वय संख्या, तीसरे नंबर पे लिगेंड क्या है Cn, Cn को साइनो बोला जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चौथे नंबर पे क्या है हमारा, चौथे नंबर पे है Ag, और Ag हमारा केंद्रीय धातु परमाणु, और Ag को क्या बोलते हैं, तो Ag को हम क्या बोलते हैं, सिल्वर, तो आप ये लिख दो सिल्वर। बट Ag को हम अर्जेंटम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्जेंटम, तो अर्जेंटम, बट हमारा ऋणावेशित लिगेंड होने के कारण इसमें 8 लगाते हैं, तो अर्जेंटम में 8 लगाएंगे तो ये बन जाएगा अर्जेंटेट, क्या बन जाएगा भाई, अर्जेंटेट, ठीक है, अर्जेंटेट। तो आइए अर्जेंटेट लिख दो या सिल्वर लिख दो, कोई बात नहीं है।
फिर ऑक्सीकरण अवस्था, तो ऑक्सीकरण अवस्था आपकी कितनी आ गई 5वें नंबर पे, है ना। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आई है 1, तो ये लिख दिया आपका 1। समझ में आया? थोड़ा सा समय लगा, क्योंकि कोई चीज़ हम पूरा करते हैं समझते हैं तो उसमें थोड़ा सा समय ही लगता है, ठीक है ना। तो बट समझ में 100% आ गई होगी। सबसे पहले धनायन ये लिखा, दूसरे नंबर पे समन्वय संख्या 2 है तो 2 के लिए डाई, तीसरे नंबर पे लिगैंड, लिगैंड क्या है CN, CN को क्या बोला जाता है साइनो, कोई दिक्कत नहीं है। चौथे नंबर पे केंद्रीय धातु परमाणु AG, AG को क्या बोला जाता है सिल्वर या अर्जेंटेड, दोनों में से कोई एक लिख देना। 5वें नंबर पे ऑक्सीकरण अवस्था, तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आई इसकी 1, तो ये आपके 1 रोमन में लिख दिया। तो यही फॉलो नियम हमने यहाँ पर किया था और यही नियम यहाँ पर हमने फॉलो किया। तो मेरे भाई आप समझ पाए होगे, नहीं होगी दिक्कत? अगर नहीं है ना दिक्कत तो लाइक कर दो यार एक बार वीडियो को, है ना, लाइक कर दो वीडियो को। और चैनल पे नए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब हम अगला थोड़ा सा अलग टाइप का लेते हैं। अब यहाँ समझना, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दिया है Cr, क्या दिया है भाई Cr H2O का होल 6, ये आपका बंद है, और यहाँ पर आपका Cl3 है, क्या है भाई Cl3। आपको इसका IUPAC नाम बताना है, ओके। अब यहाँ पर देखो भाई, इसमें धनायन नहीं है, धनायन नहीं है ना धनायन, तो धनायन को तो पहला नंबर दिया जाता है, धनायन बट है नहीं, तो अब किसको पहला नंबर दिया जाएगा? तो अब किसको पहला नंबर दिया जाएगा? अब दिया जाएगा समन्वय संख्या। क्यों? क्योंकि धनायन आपके पास नहीं है भाई, तो धनायन आपके पास नहीं है तो समन्वय संख्या को पहला नंबर। तो ये समन्वय संख्या कितनी है 6 है, तो इसको आपको देना पहला नंबर। अब तीसरा किसको दिया जाता था? लिगैंड को, है ना। तो अब जब हमने इसको पहला दिया तो लिगैंड को हम कौन सा देंगे? दूसरा देंगे। अब लिगैंड के बाद कौन लिखा जाता है? केंद्रीय धातु परमाणु, तो केंद्रीय धातु परमाणु को अब तीसरा देंगे। ऑक्सीकरण अवस्था केंद्रीय धातु परमाणु की, उसको हम चौथा देंगे। और अब हमारे पास देखो ऋणायन है, अब हमारे पास ऋणायन है। अभी तक देखो इन दो में ऋणायन नहीं था, तो ऋणायन को कोई भी नंबर नहीं मिला था, बट अब हमारे पास ऋणायन है, तो ऋणायन को भाई साहब कौन सा नंबर मिलेगा? 5वां नंबर मिल जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? समझ पा रहे हो ना। केंद्रीय धातु परमाणु धनायन आपके पास है नहीं, इसलिए पहला नंबर यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो पहला समन्वय संख्या को, दूसरा लिगैंड को, तीसरा केंद्रीय धातु परमाणु को, चौथा आपका किसको? चौथा आपको ऑक्सीकरण अवस्था को, और 5वां आपका ऋणायन को। एनी प्रॉब्लम? अब बट ऑक्सीकरण अवस्था की जरूरत पड़ेगी, तो ऑक्सीकरण अवस्था हम यहाँ निकाल के बताएंगे। देखो यहाँ पर हमें किसकी निकालनी है? केंद्रीय धातु परमाणु की तो हमें निकालनी होती है, तो इसकी निकालनी है, तो मान लो X। अब यहाँ पर देखो, जब हम आपको पढ़ा रहे थे, हमने जब आपको लिगैंड पढ़ाए थे, पिछली वीडियो में आप देख लेना, जो पिछली वीडियो लिगैंड वाली है उसमें आप चीज़ों को देख लेना। जो उदासीन, देखो H2 है आपका, ये आपका उदासीन है, समझ पा रहे हो? H2O आपका क्या है सर? उदासीन है, और उदासीन होने के कारण H2O की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है। जैसे आपका H2O हुआ, ठीक है, NH3 हुआ, PH3 हुआ, CO हुआ, ये उदासीन है, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है। क्या होती है सर? शून्य होती है। तो H2 की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? शून्य, तो ये आपकी शून्य इंटू कितना है? 6 हो गया ना। इधर एक प्लस लगा दो। अब Cl, तो Cl की तो भाई साहब जानते हैं -1 होती है, तो ये -1, बट कितने हैं? 3, तो ये 3 बराबर आपका क्या आ गया? 0 आ गया। बराबर आपका क्या आ गया? 0 आ गया। इतना समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करो, तो ये x, ये तो आपका 0 हो गया, और ये -3, ये -3 बराबर 0। 0 का कोई मतलब नहीं है, 3 को इस तरफ ले जाओ। x बराबर आपका आया +3, +3 को रोमन में क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे। समझ में आया? ऑक्सीकरण अवस्था आपको आनी चाहिए। ये हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं, अब हमारा IUPAC नाम आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले किसको लिखा जाता है? समन्वय संख्या। इसमें तो समन्वय संख्या 6 है, 6 के लिए क्या बोलते हैं? हेक्सा, तो ये हो गया हमारा हेक्सा। क्या हो गया सर? हेक्सा हो गया, ठीक है। फिर लिगैंड, तो H2O का नाम क्या है? जल्दी से यार भाई, लिगैंड वाली वीडियो आपको देखनी ही पड़ेगी यार, कुछ भी कर लो यार, है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ, लिगैंड वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो देख लो, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर आते हैं तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो H2O को क्या बोलते हैं? एक्वा। क्या बोलते हैं? एक्वा। तो हेक्सा एक्वा। फिर आपका तीसरा नंबर क्या है? क्रोमियम, ठीक है। तो क्रोमियम आपका, Cr को क्या बोलते हैं? क्रोमियम, तो ये लिख दिया हमने क्रोमियम, क्रोमियम। फिर क्या लिखा जाता है? फिर लिखा जाता है आपका भाई, फिर क्या आपका लिखा जाता है? ऑक्सीकरण अवस्था। तो कितनी आई है भाई? 3 आई है। यहाँ जगह कम होने के कारण, है ना, ये 3 लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अच्छा हो गया। 5वां नंबर किसको मिला?
ऋणायन को। तो देखो अगर आपका जो Cl है, अब ध्यान रखना थोड़ा सा चीजों को, अगर ये Cl है वो लिगेंड के रूप में होता तो Cl को क्लोरो बोलते, हम क्या बोलते, क्लोरो, बट ये ऋणायन के रूप में है तो इसका नाम क्लोराइड ही है। क्या है, क्लोराइड। तो ये आपका हो गया क्लोराइड। क्लियर हो गया भाई, दिमाग में छपा, दिमाग में कोई चीज़ गई कि नहीं, बोलो जल्दी बोलो, गई क्या, बिल्कुल। सर यार इतना समझा दिया, इतना समझने में अगर चीज़ दिमाग में नहीं जाएगी तो फिर क्या मतलब है ना, तो समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करो, है ना, वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे बढ़ते हैं हम भाई, है ना। तो भाई हमारा अगला IUPAC नाम जो है ना संकुल आ गया, जिसका हमें IUPAC नाम बनाना है। तो सबसे पहले भाई आप केंद्रीय धातु परमाणु जो है ना इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आप निकाल लो, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही पड़ती ना भाई, है ना। तो वैसे इसका नियम में पहले लिख देता हूँ, इसका नियम आपका पॉइंटेड क्या जाएंगे, है ना। तो धनायन इसमें है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला नंबर आपका किसको मिलेगा, समन्वय संख्या को। दूसरा नंबर आपका लिगेंड को मिलेगा। तीसरा नंबर आपका केंद्रीय धातु परमाणु को। चौथा नंबर आपका ऑक्सीकरण अवस्था और पांचवा नंबर आपका ऋणायन। ये क्रम आप जान गए हो, समझ गए हो, यही जो है ना वो क्रम है। देखो आपको सबके पॉइंट डले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो ऑक्सीकरण अवस्था हम निकाल लेते हैं, ये हमारा नियम है, ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्था जिसको निकालना आती है वो जल्दी से ना वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकता है, बट जिसको नहीं आती वो सीखे जल्दी से, ठीक है। तो इसकी तो निकालना है तो क्या हो जाएगी X। NH3 आपका उदासीन है, क्या है भाई, उदासीन। अब भी मैंने बताया था, पिछली वीडियो देख कर आए होगे, ठीक है। तो उदासीन है तो उदासीन की 0 और बट 6 है तो ये 6, ठीक है। प्लस Cl की कितनी होती है, -1, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका 2 बराबर आपका 0 आ गया। इसको सॉल्व करो, ये 0 मिलेगा 2 का -1 में, तो ये आपका -2 बराबर 0, 2 को इस तरफ ले जाओ। X बराबर आपका आ गया +2, मतलब आपका रोमन में ये मिल गया अंक, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब नाम लिख लोगे। सबसे पहले आपका लिगेंड, सॉरी समन्वय संख्या कितनी है, 6, तो 6 के लिए क्या बोला जाता है भाई, हेक्सा बोला जाता है। तो ये आपका हेक्सा। NH3 का नाम क्या है भाई, तो NH3 का नाम है एमीन, तो ये एमीन हो गया। NH3 का नाम भाई क्या है, एमीन, तो ये एमीन हो गया। तो हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन। फिर तीसरे नंबर पर कौन है, प्लेटिनम। प्लेटिनम है, क्या है, प्लेटिनम, मतलब ये आपका क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु। तो ये लिख दो आप प्लेटिनम, क्या लिख दो भाई, प्लेटिनम, ठीक है ना। फिर चौथे नंबर पे कौन जाता है सर, ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकली है, 2, तो ये ऑक्सीकरण अवस्था 2 हो गया। क्लियर है। चलो इसके बाद कौन आता है, ऋणायन। तो पांचवा नंबर ऋणायन है, और ऋणायन Cl को क्लोराइड बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, क्लोराइड। तो ये आपका क्लोराइड। बट एक चीज़ आप समझ लेना कि अगर ये चीज़ जो ऋणायन है, अगर ये ऋणायन आपका किस में होता, आपका किस में होता सर, आपका होता ऋणायन में, तो इसको हम बोलते क्लोरो। क्लियर है। एक बार जल्दी से ना वीडियो को लाइक कर दो यार, है ना, और जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि सर आपको क्लियर हो गया कि नहीं, है ना, पूरा आपको क्लियर हो गया, कहीं डाउट नहीं है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, तो जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और बताओ, ठीक है ना। चेंज करते हैं ना, अगला कर लेते हैं भाई, है ना। ओके, तो यहाँ पर पांचवा है ना, पांचवा ये हमारा है K2, यहाँ पर है Hg और ये है आपका I4। तो ये सर लेगेंड क्या होगा, इसमें लेगेंड समझ में नहीं आ रहा सर। अभी तो जो लेगेंड हुआ करता था वो ब्रैकेट में रखा होता था, बट ऐसा कुछ नहीं है सर, यहाँ पर दिख नहीं रहा। तो बट ऐसा नहीं है भाई, है ना, जरूरी नहीं है कि वो ब्रैकेट में रखा हो, जरूरी नहीं है कि वो ब्रैकेट में रखा हो, ठीक है। तो पहला आप मानोगे क्या है, केंद्रीय धातु, सॉरी धनायन है। दूसरा आपका क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु, और केंद्रीय धातु परमाणु के बाद जो चीज़ आएगी वो आपकी लेगेंड ही होगी। तो ये यहाँ पर इसके बाद ये चीज़ आई, लेगेंड ही है, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो आप ऐसा I4 लिख सकते हो, है ना, बाकी जरूरी नहीं है इसका कोई के ऐसा लिखा हुआ आए, ठीक है ना। तो आप इस चीज को समझ पा रहे हो, जरूरी नहीं है कि ऐसा लिखा हुआ आए, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। चलो IUPAC नाम करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका दिया नंबर 1 क्योंकि इसमें धनायन है। दूसरा समन्वय संख्या। तीसरा, बैठ जाओ बेटा, ठीक है, तीसरा आपका लिगेंड। चौथा आपका क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है ना। पांचवा क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था, बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले किसको लिखा जाता है भाई, धनायन को लिखा जाता है। तो धनायन आपका क्या है भाई, धनायन को आपका नाम क्या है, पोटेशियम। तो ये आपका पोटेशियम है। फिर आपका समन्वय संख्या कितनी है, 4। 4 के लिए हम क्या बोलते हैं सर, टेट्रा बोलते हैं। तो ये हमारा सर टेट्रा हो गया। क्या हो गया भाई, टेट्रा हो गया, कोई दिक्कत नो। इसके बाद लिगेंड क्या है, आई। तो आई को क्या बोला जाता है, आयोडाइड। बट आयोडाइड सामान्य रूप है,
लेकिन लिगेंड में है तो आई को आयोडो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयोडो। तो ये हो गया आपका आयोडो। क्या बोलागा? आयोडो हो गया। चौथा नंबर केंद्रीय धातु परमाणु Hg। Hg का नाम क्या है? मर्क्यूरेट। ठीक है, तो ये मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट, मर्क्यूरम भी बोल सकते हैं बट मर्क्यूरेट आप बोलना, मर्क्यूरेट बोलना। ठीक है, Hg को क्या बोलते हैं? मर्क्यूरम। ठीक है, मरकरी है ना इसका नाम, Hg मरकरी पारा होता है ना। ठीक है, बट ऋणावेशित लिगेंड है ना, तो हम 8 लगाते हैं ना, तो ये हमने मर्क्यूरेट कर दिया। क्या कर दिया? मर्क्यूरेट। आप भी मर्क्यूरेट ही बोला। ठीक है, फिर ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकली है भाई? ऑक्सीकरण अवस्था सर निकाली नहीं आपने। देखो आपको दूसरा तरीका बताता हूँ निकालने का। देखो आपको पता है K होता है प्लस, और K कितने हैं? 2, तो K की कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, प्लस में 2। अब I पे होता है 1 माइनस, बट I है कितने? 4। कितने हैं? 4, तो ये 4 माइनस हो जाएंगे। अब ये 4 माइनस और ये 2 प्लस, तो 4 माइनस में 2 प्लस घटा दो, कितने बचे? -2 बचे। और -2 को बराबर के जब इस तरफ ले जाएंगे तो क्या आता है? प्लस का 2 आता है। तो आप इस तरीके से निकाल लिया करो डायरेक्ट, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं हुआ। देखो K की कितनी होती है? 1 प्लस होती है ना, 2 K है तो 2 प्लस हो गया। I की 1 माइनस होती है ना, 4 I है तो कितना हो गया? 4 माइनस। इस 4 माइनस में से इस 2 को घटा दो प्लस वाले को, -2 बचा। इस तरफ ले जाएंगे प्लस का 2। चाहो तो देख लो आप, K की कितनी? 1, कितने हैं? 2, प्लस Hg की तो निकालते ही हैं x। I की कितनी होती है सर? एक सेकेंड, I की कितनी होती है सर? -1, कितने हैं? 4। सॉल्व बराबर क्या? 0। सॉल्व करो, ये 2 हो गया, ये x हो गया, ये -4 बराबर 0। 4 में से 2 घटा दो भाई, कितने आ गया? -2 बराबर 0। इसको इस तरफ ले जाओ भाई, x बराबर आपका +2 है ना, कितना आ गया? +2, मतलब रोमन आपको ये मिला। ठीक है, तो मर्क्यूरेट और ये ऑक्सीकरण अवस्था, तो ये रोमन में 2। समझ आई? समझ आई भाई चीज़? कोई दिक्कत है? नहीं। तो जल्दी से यार एक बार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो इतना चीज़ों को आप प्रैक्टिस करो। अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ IUPAC नाम आपको दे देता हूँ, इनकी आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, इनकी आप प्रैक्टिस करना। तो देखो आपको स्क्रीन पर ये IUPAC नाम आ रहे होंगे। ठीक है, तो आप इनको देख लो, इनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, और कल हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और कल भी IUPAC नाम का ही जो है ना वीडियो आएगा, और इससे थोड़ा सा अब देखो ये लेवल हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि हर लेवल के आपको क्वेश्चन कराना है, हर टाइप के आपको कराना है, तो सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो एक बार दिल से वीडियो को लाइक करो। ठीक है, मिलते हैं तो फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।